स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। मौजूद है हम दिल्ली के नेहरू पार्क में। खूबसूरत हरियाली से घिरा हुआ ये पार्क वाकई बहुत सुंदर है और सुबह सुबह यहाँ आने का आनंद ही कुछ और है। और आज तो मौसम भी वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, गर्मी से थोड़ी राहत। और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर बाढ़ आ रही है, देश दुनिया की हर खबर अगले 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जिसमें राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी के आरोपों का सत्यापन करवाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो कल जैसे ही सदन के अंदर राहुल गांधी बोल रहे थे और उन्होंने जैसे ही ये हिंदू विरोधी बयान दिया, उसके बाद फौरन जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोकसभा अध्यक्ष से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों के सत्यापन की तैयारी कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सत्यापन में उनके बयान तथ्यों पर खड़े नहीं उतरे तो संसद के नियमों के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए। और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई? नहीं करते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो संसद में मोदी सरकार के खिलाफ बोलते बोलते जैसे राहुल ने हिंदू विरोधी अपना जो तेवर है वो दिखा दिया, अब ये दांव उन पर ही भारी पड़ सकता है। अब इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जमकर के बवाल काट रही है। और क्या कुछ कह रही है राहुल गांधी को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गजब निकले राहुल गांधी। संसद में नेता विपक्ष के तौर पर बोलने उठे तो पहले संविधान की किताब और फिर भगवान शिव का पोस्टर दिखाया। इसके बाद हिंदू को निशाना बनाकर ऐसा जहर उगला कि सियासी बवाल मच गया। राहुल ने बयान देते हुए ये सोचा तक नहीं कि सियासी फायदे के लिए वो खुद को असली हिंदू और जनेऊधारी बताते रहे हैं। इसी पर पीएम मोदी को उठकर राहुल को टोकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने जब आपत्ति जताई तो राहुल ने अपने बयान का निशाना सीधे पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल ने ये बयान देते हुए दोहराया कि वो नेता विपक्ष और पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें उनके बयान पर चिताया भी। राहुल के बयान पर संसद में घंटों किस तरह हंगामा मचा वो आपको दिखाएंगे आगे। पहले संसद से बाहर आकर राहुल ने कैसे अपनी स्पीच पर खुद की पीठ ठोकी, मीडिया के सवाल के जवाब में क्या कहा वो सुन लीजिए। पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा है आपको? अच्छी लगी सर? आप अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है। आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू भैया। राहुल को मोदी सरकार से नीट पेपर लीक कांड पर जवाब तलब करना था। विपक्ष के मुताबिक अग्निवीर समेत दूसरे कई मुद्दे उठाने थे, लेकिन मोहब्बत की दुकान वाला सियासी नारा देने वाले राहुल संसद में हिंदू पर नफरती बयान देकर उस पर अड़ गए। पहले भगवान शिव, फिर गुरु नानक देव से लेकर ईसा मसीह तक की पोस्टर दिखाने लग गए। धर्म की आड़ में इस सियासी निशानेबाजी पर सवाल तो उठना ही था। संसद में इस पर घमासान मच गया। ये सदन
झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। बंगाल में घटना घटी है, इनमें हिम्मत होगा कि मुसलमानों ने महिला को पीटा, क्या उसके खिलाफ बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे। इस सदन ने मजबूत से मजबूत विपक्ष को, मजबूत से मजबूत सत्ता पक्ष सबको देखा है, बट इस तरीके से जिस अहंकार में जो बॉडी लैंग्वेज इनकी थी, और जैसा मैंने कहा, बिना तथ्यों के आप अपनी बातों को रखने। राहुल ने भगवान शिव की अभय मुद्रा का हवाला जरूर दिया, लेकिन इसके पीछे सियासी चालाकी ज्यादा थी। जिक्र अभय मुद्रा का था, लेकिन उससे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को जोड़कर सियासी मैसेजिंग की कोशिश थी। 2024 के चुनाव में संविधान बचाने का हल्ला मचाकर राहुल ने जो सियासी हवाबाजी की थी और कांग्रेस को 99 सीटों तक पहुंचाया था, ऐसा लगा कि उस रणनीति को वो संसद में नए मुलम्मे में आजमाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। गजब तो ये है कि इसके लिए कांग्रेस की ओर से हिंदू जाग चुका जैसा दावा किया जा रहा है। हिंदू जाग चुका है, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जागा। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे, ये देश आपको छिपने नहीं देगा। सामने आइए, नीट पे जवाब दीजिए, सामने आइए, अग्निवीरों को जवाब दीजिए। 2/3 हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है, भूलिएगा मत। ये जो 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहेंगी। राहुल ने हिंदू शब्द की आड़ लेकर संसद के अपने भाषण में मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए जो जो कुछ कहा, वो सवालों के घेरे में है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने उस पर गहरी आपत्ति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है कि राहुल के बयानों की सच्चाई का सत्यापन करवाया जाए। जाहिर है, राहुल ने संसद में जिस अंदाज में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, उसे हिंसा और नफरत से जोड़ा, उससे आ बैल मुझे मार वाला मुहावरा सच होता दिख रहा है। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या इस बयानबाजी पर राहुल संसदीय कार्यवाही की जद में तो नहीं आ जाएंगे। बीजेपी समेत एनडीए की बाकी पार्टियां तो मांग कर ही रही हैं कि राहुल संसद से माफी मांगे। ऐसे शहर है जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। जूनागढ़ की अगर बात करें तो वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहाँ पर लगातार बारिश की वजह से आज पूरे जिले में स्कूल भी बंद है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मेघल नदी। सैलाब के बाद भी नहीं डूबा शिवलिंग, ये भी एक चमत्कारिक घटना है जिसके दर्शन करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये शिवलिंग सैलाब के बाद भी नहीं डूबा है। जूनागढ़ में बाढ़ की वजह से बांध टूट गया। जूनागढ़ शहर में बीती रात भर भारी बारिश हुई, जिसके चलते जूनागढ़ के अलग अलग सभी अंडरपास जो है कुछ इसी तरीके से पूरी तरीके से नदियों में तब्दील हो चुके हैं, पानी भर चुके हैं, जिसके बाद सभी अंडरपास जो है वो लगभग बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सिटी के अलग अलग हिस्से को जोड़ते ये अंडरपास है। ये इस अंडरपास की अगर हम बात करें तो जंजाड़ा रोड अंडरपास है, लेकिन पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस हद तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते इस अंडरपास को बंद कर दिया गया है। अब आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि पानी का फ्लो अगर किस तरह तेज़ है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आप देखिए, अगर इस तेज़ बहाव के पास कोई खड़े भी रहे तो आसानी से खड़े नहीं रह सकते हैं। इतना पानी का फ्लो जो है इस तरीके से इतनी तेज़ी से जो है शहर के ऊपर के हिस्से से लगातार शहर के निचले इलाकों में आ रहा है, जिसके चलते जूनागढ़ में अब कहीं ना कहीं फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो खड़ी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो नीचे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये आपको तस्वीरें दिखाए तो आपको समझ में आएगा कि पानी का बहाव देखिए कितना तेज़ है, जिसके चलते ये काफ़ी तेज़ी से ये सभी अंडरपास जो है वो लगातार भरते जा रहे हैं इसी तरह, और कुछ अंडरपास में कमर के ऊपर तक पानी है, जिसके चलते प्रशासन की टीम जो है वो अलग अलग अंडरपास में रात भर तैनात की गई थी।
तस्वीरें जूनागढ़ के सिद्धेश्वर मंदिर की हैं। 6 फीट का शिवलिंग जलमग्न हो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। निचले इलाके भी पानी में डूब चुके हैं, लेकिन नदी के इस तेज प्रभाव में भी शिवलिंग जस के तस है। हर साल तबाही की बारिश होती है, सैलाब में सब कुछ बह जाता है, लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि बाढ़ का पानी शिवलिंग को हिला नहीं सका। आपको याद होगा पिछले साल मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब दमोह नदी में उफान था, सब कुछ बह गया था, लेकिन भगवान हनुमान की प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। अगस्त 2023 का किस्सा है, पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया। बाढ़ के कहर ने नदी के तट पर बने हनुमान मंदिर को भी निगल लिया। इस बाढ़ में मंदिर तो धराशाही हो गया था, लेकिन प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। और आज ऐसी ही तस्वीरें जूनागढ़ से सामने आई हैं, जहां गाड़ियां पत्ते की तरह बह रही हैं, नदियां उफान पर हैं, सैलाब में सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हो, वहां शिवलिंग की त्रिनेत्र को नदी की धार छू नहीं पा रही है। यही तो शिव है, शिव सत्य है। से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 शातिर चोर आते हैं और बाइक चुरा करके ले जाते हैं। और बाइक चोरी की जो वारदात है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब इस मामले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। देखिए रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को, इसमें 2 शख्स दिख रहे हैं। पहला शख्स ये और दूसरा ये दोनों चोर हैं, बाइक चोर। लाल चेक वाली शर्ट में दिख रहा ये शख्स बाइक को उड़ा ले जाने में जुटता है। तो वहीं इसका साथी पहरेदारी कर रहा है। चोरी का ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां शातिर चोरों ने प्राइवेट कंपनी के एक कर्मचारी की बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की यह घटना जिले के सिकंदरपुर थाने की है, जहां के ऑफिस के बाहर बाइक लगी हुई नजर आ रही है। आप इस सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये शख्स बाइक के पास आता है और बाइक का लॉक तोड़कर बिना स्टार्ट किए ही उसे दूर ले जाता है। पीछे से उसका साथी भी आता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। चोर शातिर है, लेकिन वो खुद के चेहरे को सीसीटीवी से बचा नहीं पाते हैं। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है और दोनों शातिर चोरों की खोजबीन कर रही है। जहां पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। दरअसल एक एम्बुलेंस को लोग धक्का मारते हुए नजर आए और इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग इस पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और साथ ही साथ झांसी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए पूरा मामला क्या है रिपोर्ट में। चल यार धक्का मार, एम्बुलेंस है बीमार। देखिए इन तस्वीरों को, जो बीमार को अस्पताल पहुंचाती है आज वो खुद बीमार है। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं, जहां एम्बुलेंस को धक्का मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इसे धक्का मार रहे हैं कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। शायद इसे कुछ और लोगों की मदद चाहिए, इसे कुछ और धक्का मारने वाले लोगों का इंतजार है। झांसी में स्वास्थ्य विभाग की ये सच्चाई चौंकाने वाली है, क्योंकि एम्बुलेंस अगर खराब हो जाए तो फिर बीमार लोगों को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस को धक्का मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो तब सामने आया है जब झांसी जिला अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर न मिलने और एक बेड पर 2 मरीज लेटने के मामले सामने आ चुके हैं। अब अस्पताल अपने बीमार एम्बुलेंस की वजह से चर्चा में है। अब बात धर्मांतरण की करते हैं, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। कोर्ट ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि अगर जल्दी इस पर लगाम नहीं लगी तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो जल्द ही अल्पसंख्यक हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण पर तत्काल ही रोक लगाने की बात की है। हुआ ये कि कोर्ट में एक शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जो कि धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार है। धर्मांतरण पर हाईकोर्ट का हंटर, तुरंत रोक लगाने का आदेश। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की और कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में SC/ST और आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों का ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यदि धर्मांतरण नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत होती है, जिसके मुताबिक किसी को भी अपने मुताबिक धर्म मानने, पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन जज ने साफ किया कि धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती। दरअसल ये मामला एक शख्स की जमानत से जुड़ा है, जिसे धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि हमीरपुर के कैलाश पर आरोप है कि उसने गांव के लोगों को दिल्ली ले जाकर उसका धर्मांतरण कराया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के समाजवादी नेता के हिंदुओं पर बिगड़े बोल सामने आए हैं। समाजवादी नेता भगत राम मिश्रा ने कहा कि भगवान राम भगवान नहीं थे, बल्कि वो एक राजा थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखिए, कैसरगंज में एसपी के प्रत्याशी रहे भगत राम मिश्रा ने कहा कि राम भगवान नहीं राजा थे। अखिलेश यादव के जन्म दिवस कार्यक्रम में बयान देते हुए भगत राम मिश्रा ने कहा कि हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य है और मोदी योगी नहीं है। सुनिए आप इन्होंने क्या कहा। अयोध्या की बात आज मैं बता दूं, जहां के भगवान राम थे, राजा नहीं थे, भगवान थे। ये हमारे वेदों में कहा गया, पुराणों में कहा गया है। मैं ऑथेंटिक रूप से आपसे इस नाते कह रहा हूं क्योंकि मैं धर्म का जानकार हूं। जो भाजपा के लोग बैठे हैं वो धर्म के बारे में ABCD नहीं जानते। मैं धरा पुराण और चारों वेद का अध्ययन करने के बाद राजनीति में पदार्पण किया हूं, कि मैं बता रहा हूं। और राहुल गांधी ने जो हिंदू विरोधी बयान दिया था, उसको लेकर के साधु संत काफी ज्यादा नाराज हैं और साथ ही राहुल गांधी से माफी की मांग भी कर रहे हैं। तो देखिए, सदन के अंदर जो हिंदुओं को हिंसक बताया राहुल गांधी ने, उसके बाद अब संत समाज उनसे नाराज चल रहा है और सीधा सीधा उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते तो सड़क पर संत प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे। हिंदू को हिंसक बताकर राहुल ने संसद में तो हंगामा खड़ा किया ही, साथ ही कंटे तिलकधारी साधु संतों की नाराजगी भी मोल ले ली है। उज्जैन से आई तस्वीरें देखिए। टीवी पर संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल की विवादित बयानबाजी सुनकर ये भड़के हुए हैं। इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि राहुल ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो 20 लाख नागा साधु उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और फिर कांग्रेस को भागने की जगह तक नहीं मिलेगी। कि ऐसी कांग्रेस सरकार और ऐसे कांग्रेसी मानसिकता वाले लोगों का बहिष्कार किया जाए पूरी तरह, और इन्हें जब भी ये वोट मांगने आए अपने यहाँ तो इन्हें पूरी तरह लताड़ा जाए। कैसे मंदबुद्धि बालक को एक उसको इतने बड़े विपक्ष के पद पे बिठाया है जो कि समस्त हिंदू समाज को गाली बक रहा है। राजस्थान के जयपुर में हाथोज धाम के प्रमुख बाल मुकुंद आचार्य, जो कि बीजेपी जयपुर के हवा महल से विधायक भी हैं, उन्होंने भी राहुल को सनातन का अपमान न करने की नसीहत दी। भगवान शिव का, अध्यात्म का, सनातनियों का, सर्व हिंदू समाज का उन्होंने ये अपमान किया है, तो उन्हें इस अपमान पर माफी मांगनी चाहिए और जो भी जिस प्रकार के कृत्य और वो हरकतें करके और पूरे देश में जो चर्चा वो अपनी बनाते हैं, उससे चर्चा से उनका कोई मान सम्मान नहीं बढ़ता, बल्कि ये माने कि वो स्वयं का ही अपना अपमान करवाते हैं इस प्रकार की हरकतें करके। अखिल भारतीय संत समिति ने तो राहुल के बयानबाजी पर विरोध जताते हुए ऐसा सवाल कर दिया जो कांग्रेस को चुप सकता है। ये सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा। राहुल पर मुस्लिम मौलाना भी भड़के हुए हैं। अपनी सियासी बयानबाजी में अभय मुद्रा के नाम पर इस्लाम को जबरिया घसीटना इन्हें पसंद नहीं आया। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह में राहुल के बयानबाजी पर नाराजगी है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादाना शीख काउंसिल के मुखिया ने अभय मुद्रा पर राहुल के बयान को झूठा और भ्रामक बताया है।
इस्लाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई इमेज नहीं है, कोई सिंबलिज्म उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ में देखना चाहिए और जो भी ऐसे बयान देते हैं कि फेथ और उसको सिंबलाइज करा जाए इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, उसको पहले समझना चाहिए, उस विषय पे पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपने ऐसे व्यू पॉइंट रखने चाहिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने संसद में ये दावा कर दिया कि शिव की अभय मुद्रा इस्लाम में भी दिखती है। इधर अपने ही विवादित बयान में उलझे राहुल के बचाव में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला। हिंदी की पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। संसद के भाषण में हिंदू शब्द के सियासी इस्तेमाल पर राहुल इसी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने अपनी पुरानी छवि तोड़कर नया सियासी अवतार लेने का जो दावा किया था, क्या वो हवा हवाई है? क्योंकि राहुल अब भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो इससे पहले वो दोहरा चुके हैं और सियासत से लेकर आम जनता के बीच अपनी लानत मलानत करवा चुके हैं। और देखिए, राहुल के हिंदू विरोधी बयान को लेकर के देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है और आपको चलिए 3 तस्वीरें भी हम दिखा देंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे राहुल के सदन में दिए गए हिंदू विरोधी बयान को लेकर के लोगों में आक्रोश है। और हर कोई यही मांग उठा रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल के हिंदू विरोधी बयान पर देश भर में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, उसकी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और संसद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज सुबह 9:30 बजे एनडीए सांसदों की एक अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी जानकारी मिल रही है कि जीएमसी सभागार में एनडीए सांसदों की बैठक होगी। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। तीसरी बार जनादेश के लिए पीएम मोदी का यहाँ अभिनंदन भी किया जाएगा। तो जानकारी मिल रही है जहां पर एनडीए सांसदों की बैठक को पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। 9:30 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है, जिसमें एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में शामिल होंगे और पीएम मोदी खुद इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो 9:30 बजे ये बैठक आज होनी है, यानी कि जब सत्र की शुरुआत होगी आज के दिन की, उससे पहले 9:30 बजे एनडीए सांसद एक साथ बैठेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इसे संबोधित भी कर सकते हैं। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक होगी।